नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश देश और विदेश मेरे सहयोगी मनोज चौधरी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। अभी बीते दिनों पहले ही राकेश टिकैत ने कहा कि 6 तारीख को जी पूरे देश भर के किसान इकट्ठा होंगे और आंदोलन करेंगे, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, ऐसा राकेश टिकैत का कहना था। क्योंकि अभी बीती 26 जनवरी पर किसानों ने जो उपद्रव उतारा, वो उपद्रव इतिहास में दर्ज किया हुआ उपद्रव होगा। किसान लाल किले में भी घुसे, लाल किले में घुस के उन्होंने तोड़फोड़ की और बहुत सारी जो भी हमारी सरकारी संपत्ति थी जिसमें आपका और हमारा सभी का पैसा इन्वॉल्व था, उसको सभी को तहस नहस कर दिया गया। इसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद पुलिस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और उनके साथ CISF और अन्य सुरक्षा बल के कर्मी जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं ताकि दोबारा से ऐसी कोई उपद्रव घटना ना हो सके। क्योंकि पुलिस भी घबराई हुई है कि अगर दोबारा से ऐसी कोई घटना घटती है तो वो उस घटना को कैसे संभालेंगे। अभी से ही यूपी गेट गाजीपुर में किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हजारों की तादाद में किसान निकलेंगे अपना आंदोलन करने के लिए। राकेश टिकैत का कहना था कि जितने भी किसान आंदोलन करने के लिए निकलेंगे वो आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा। अब देखना होगा कि जो आज किसान आंदोलन करने वाले हैं, जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी रैली निकालने जा रहे हैं, वो रैली क्या शांत रहेगी या उसमें कुछ ना कुछ या कोई ना कोई उपद्रवी का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि जो किसानों के साथ जो रैली निकाली जा रही है वो रैली में कुछ ना कुछ घटना घट सकती हो, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि किसान सरकार से लेकर पुलिस से लेकर किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। परिवहन मंत्री ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो लोग अपना बाइक या कार से चलते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक HSRP की प्लेट को तैयार किया है। ये प्लेट जल्द से जल्द लगाई जानी है उन तमाम वाहनों पर जो कि नए मार्केट में उतरे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्लेट को इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हमारे शहर में चोरी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस प्लेट के माध्यम से जो वाहन यदि कोई चोरी करता है तो उसको जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाता है। अब मैं बता दूं कि प्रतिदिन जो परिवहन मंत्री के द्वारा जो आदेश आए हैं उसमें प्रतिदिन 8 लाख प्लेट लगाई जानी है, लेकिन अभी गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद में करीब 1,111 वाहनों पर ही प्लेट लग रही हैं। यानी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल के हालात हैं और लगता नहीं कि 72 दिनों के अंदर अंदर यह आंकड़ा परिवहन विभाग जो गाजियाबाद में है, RTO दफ्तर में है, ये पूरी नहीं कर सकेंगे। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो कि असहनीय थे, जिसके चलते किसान नेता बेहद नाराज हो गए। टिकैत ने नंद किशोर गुर्जर से जवाब मांगा कि भाई आपने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, लेकिन अगले ही दिन नंद किशोर गुर्जर किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर राकेश टिकैत से बातचीत की और साथ ही साथ वहां पर जो है उनसे माफी मांगी कि आगे से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और यदि किसान के बेटे से कोई गलती होती है तो आप बड़े होने के नाते उसे क्षमा करने का आपके पास अधिकार है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत
सड़कों पर या सड़कों के आसपास जो लोग रेहड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनको जबरन अब तक पुलिस वाले हटा दिया करते थे, डांट दिया करते थे या किसी में डंडा मार दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने ये एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी रेहड़ी वाले सड़क के आसपास अपनी रेहड़ियां लगाते हैं, अब उन रेहड़ियों को कोई भी नहीं हटाएगा। अचानक गाजियाबाद के नगर आयुक्त कविनगर जोन में पहुंचे। उन्होंने वहां की जितनी भी व्यवस्था थी, सभी व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी फाइलों को देखा। उन फाइलों में तमाम सारा कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, और जिसमें कि नगर आयुक्त ने कहा कि जो भी इन फाइलों में रुके हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और ये तमाम चीजें हैं, इन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये जो शब्द आपने फाइल में लिखे हुए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं जो अपने फाइल में लिखे हुई हैं, वो रिपोर्ट्स पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये फाइल तो तैयार कर दी, और फाइल को तैयार कर कर आपने उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। कविनगर जोन के अधिकारियों पर इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए नगर आयुक्त ने जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पीने के पानी को हम सब लोग व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे में पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी बीते दिनों एक कानून तैयार किया गया था कि यदि आप पीने योग्य पानी को व्यर्थ करते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना भी होगा और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, जिसके चलते जो आम आदमी है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गाजियाबाद में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। लोग परेशान हैं, लोग बहुत दूर से पानी लेकर आकर अपने घर के कपड़े, बर्तन और यहाँ तक कि उसी पानी को पी रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जिस पानी को जो इलाके में रहने वाले लोग हैं वो पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन मजबूरन वो इस पानी को पीने के लिए मजबूर है। ऐसा आखिरकार क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप और हम जागरूक नहीं हैं। जिस दिन आप और हम जागरूक हो जाएंगे, पीने के पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे, तब तक ये जो समस्याएं हैं पीने के पानी की, ये ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसका कोई भी निदान नहीं निकल सकता। इसीलिए जरूरत है कि आपको और हमको जागरूक होने की। नाबालिग लड़की का किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया। रेप के बाद पूरा मामला थाने पहुंचा। थाने में बाकायदा एफआईआर लॉन्च की गई और उस व्यक्ति को पकड़कर बाकायदा जेल में भेज दिया गया। उसके बाद आदेश आए सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे सबक मिलना चाहिए, ताकि ऐसे जितने भी लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। जो व्यक्ति जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, उस पे कोर्ट ने 72,000 रुपए अदा करने का जुर्माना किया है। साथ ही साथ 10 साल की कैद भी उस व्यक्ति को हुई है। ऐसे रोजाना इस तरह के मामले आते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? उसके पीछे की वजह ये होती है कि हमारी दिनों दिन जो सोच है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। जब तक हम अपनी सोच को सही नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तब तक इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी।